नमस्कार सभी साथियों का HBN 24 न्यूज में स्वागत है। लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, सभी जानना चाहते हैं कि आखिर सट्टा बाजार का क्या मूड है जी की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की हिसार के अंदर रैली हो चुकी है। तो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी जो बिल्कुल बॉर्डरली अटैच है हिसार जिले से, तो इन्हीं जिलों की बात करेंगे। बाकी बांगड़ जिले के अंदर तो बहुत सारी सीटें आ जाती है। आप इनसे अंदाजा लगा जाएंगे कि मोदी जी की रैली का क्या प्रभाव है। जी हाँ, पहले 12 दिन पहले सोनीपत के अंदर हुई थी, वहां पे मोदी जी की रैली का थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिला था, क्योंकि वहां पर भाजपा बहुमूल्य सीट ऑलरेडी थी। लेकिन हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी जहां पर भाजपा की सीटें न तो 2019 के अंदर ज्यादा थी और ना ही 2024 के अंदर अब तक आ रही है, तो क्या हुआ इन रैली का। तो सट्टा बाजार और पब्लिक का मूड, दोनों ही चीज आपको बताऊंगा। सट्टा बाजार पब्लिक के मूड पे चलता है और पब्लिक का मूड क्या है। सबसे पहले हिसार की ही प्रॉपर सीट को हम जानते हैं। हिसार की सीट पर आपको बता दें, क्या मोदी जी की रैली के बाद डॉक्टर कमल गुप्ता जीत जाएंगे, क्या प्रभाव पड़ा है। जी हां, सट्टा बाजार का मूड फिर भी भाजपा की तरफ डाउन रहा। जी हां, कमल गुप्ता का मूड फिर भी डाउन रहा। रामनिवास राणा की यथास्थिति बनी हुई है, लेकिन सावित्री जिंदल, जी हां, जिस प्रकार से नवीन जिंदल का मोदी जी की रैली के अंदर फोटो लगा था, उसका इफेक्ट भाजपा की तरफ ना जाकर सावित्री जिंदल की तरफ रहा। और सावित्री जिंदल एक अच्छे रेट में चलेगी, ये 90 के लाख के रेट में चलेगी, यानी सावित्री जिंदल जीत के बहुत ही करीब है। वहीं पर राणा का रेट यहां पर 80 के लाख चल रहा है, भाजपा कमल गुप्ता उसी रेट पे है 70 के लाख पर। यानी हिसार के अंदर तो कोई भी इफेक्ट मोदी जी की रैली का देखने को नहीं मिला। अब दूसरी सीट है नलवा। नलवा के अंदर क्या मोदी जी की रैली का इफेक्ट देखने को मिला, मैं आपको बताऊंगा। नलवा के अंदर भी यथास्थिति बनी हुई है। जो नीलमान का जो रेट चल रहा है 90 के लाख, वही रेट चल रहा है नीलमान का, आज भी 90 के लाख रेट है। और रणधीर पनिहार 70 से, मोदी जी की रैली के बाद 70 से 75 पर जरूर आ चुके हैं। आज के 75 से लाख, थोड़ा सा इफेक्ट नलवा के अंदर जो है भाजपा का बड़ा है, लेकिन नीलमान फिर भी मजबूत स्थिति में है। और पब्लिक भी यही कहती है कि कोई भी रेट, और जहां तक मैं यहां पर रैली के अंदर भीड़ की बात नहीं करूंगा कि भीड़ कैसे आई, क्यों आई, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रैलियों के अंदर भीड़ कैसे आती है। तो सभी लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं आदमपुर, सबसे हॉट सीट है आदमपुर। आदमपुर में मोदी जी की रैली के बाद मुकाबला थोड़ा सा बराबर आ चुका है। जी हां, कल तक सट्टा बाजार के अंदर चंद्र प्रकाश आगे निकल गए थे और ग्राउंड रिपोर्ट में तो लोग टक्कर का मुकाबला देखते हैं, लेकिन मोदी जी की रैली के बाद इफेक्ट देखने को मिला। भाजपा के भव्य बिश्नोई को फायदा मिला है मोदी जी की रैली से। दोनों ही 80 के लाख के रेट पर आ चुके हैं। जी हां, 80 के लाख के रेट पर दोनों ही आ चुके हैं। फिलहाल दोनों के 80 के लाख रेट मिल रहे हैं, यानी अगर आप सट्टा लगाते हैं तो आपको दोनों पर लगाते हैं तो भी आपको फायदा होगा। यहाँ पर यही है, चंद्र प्रकाश और भव्य बिश्नोई अभी सट्टा बाजार के अंदर बराबर आ चुके हैं। आदमपुर की सीट काफी मेरे को भी अचंबा लगा, लेकिन फिलहाल यही स्थिति है और आने वाले समय में ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मोदी जी की रैली का सिर्फ इतना ही प्रभाव देखने को मिला। उकलाना के अंदर, जी हाँ, उकलाना के अंदर जरूर प्रभाव देखने को मिला मोदी जी की रैली का। उकलाना के अंदर क्योंकि अनूप धानक वैसे ही इलेक्शन हाईलाइट्स है अनूप धानक का। पिछले 2 दिनों से अनूप धानक एक अच्छा जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और यही चीजें सट्टा बाजार के अंदर देखने को मिली कि कांग्रेस और अनूप धानक के रेट बिल्कुल बराबर आ चुके हैं। यही आदमपुर वाले हालात अब उकलाना के अंदर बनते जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस लगभग बराबर के मूड में आ चुके हैं। वहीं पर नरेंद्र उकलाना अभी पीछे जा रहे हैं, क्योंकि पहले नरेंद्र उकलाना 2 नंबर पे थे, 1 नंबर पे कांग्रेस थी, 2 नंबर पर नरेंद्र उकलाना थे और 3 नंबर पर बलराज सब्रवाल थे। बलराज सब्रवाल बीच में कभी 2 नंबर पे आ जाते हैं तो कभी 3 नंबर पे, क्योंकि आईएनडी का भी अच्छा रुतबा है। लेकिन भाजपा मोदी जी की रैली के बाद यहाँ पर 2 नंबर पे चली गई है। यही इफेक्ट है कि सट्टा बाजार के अंदर रेट बराबर को देखने को मिले। तो यही कारण होता है, प्रधानमंत्री रैली करते हैं, लेकिन मोदी जी ने रैलियां तो कर दी, लेकिन 2 दिन के अंदर फिर से माहौल क्या रहेगा ये तो कल का पता चलेगा। लेकिन आज का माहौल यही है। नारनौंद के अंदर, जी हाँ, नारनौंद के अंदर कोई भी माहौल देखने को नहीं मिला। जस्यू पेटवाड़ काफी अच्छा स्टेटस चल रहा है जस्यू पेटवाड़ का। यहाँ पर जस्यू पेटवाड़ एक तरफा जीत रहे हैं नारनौंद के अंदर। हांसी की सीट पर आपको बता दें कि हांसी की सीट पर इफेक्ट थोड़ा सा देखने को मिला। कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही प्राइस 80 के लाख बराबर आ चुके हैं यहाँ पर हांसी के अंदर, कांग्रेस और भाजपा। अब करते हैं बरवाला।
बरवाला के अंदर भी कांग्रेस में बड़ा पेच फंसा हुआ है, भाजपा से रणवीर गंगवा है, क्योंकि बैकवर्ड के वोट भाजपा और कांग्रेस में बढ़ चुके हैं। मैं बरवाला सीट का आपको विस्तृत समीकरण देता हूं। विस्तृत समीकरण की बात की जाए तो बरवाला सीट पर 80 के लाख रेट चल रहे हैं दोनों के, लेकिन संजना सातरोड है आज पीछे चली गई है। संजना सातरोड 70 के लाख रेट पे चली गई, यानी संजना सातरोड पीछे चली गई है, तो संजना सातरोड की मजबूती नहीं है। और अब मैं आपको करता हूं कि बरवाला के अंदर जो बैकवर्ड का वोट है वो कांग्रेस और भाजपा में बट चुका है। बैकवर्ड का जो वोट है वो कांग्रेस और भाजपा में बराबर हो चुका है, क्योंकि दोनों ही प्रजापति समाज से हैं, तो प्रजापति समाज का वोट कांग्रेस और भाजपा में बट गया। उसके अलावा शेड्यूल एससी का वोट बैंक है वो भी बट गया। अदर्स का वोट बैंक है जैसे कि ब्राह्मण है, नाई है, वो जो एससी बीसी में आ गया। तो यानी कहना चाहेंगे कि जाट को छोड़कर बाकी बैकवर्ड का वोट बंट गया। अब जाट वोट बैंक के सामने दो ही ऑप्शन है, कांग्रेस एक संजना सातरोड, और जाट वोट बैंक भी दो धड़ों में बट गया। दो धड़ों में बट गया, यानी कांग्रेस फिर भी आगे निकल रही है और भाजपा के अंदर मोदी जी की रैली का कोई भी इफेक्ट बरवाला के अंदर देखने को नहीं मिला। रणवीर गंगवा पीछे हैं, ज्यादा पीछे भी नहीं है, और यही कारण है कि जाट वोट बैंक संजना सातरोड की तरफ चला गया, तो कांग्रेस पार्टी भी तो थोड़ा सा पीछे लुढ़क गई। अगर सारा का सारा जाट वोट बैंक संजना सातरोड की तरफ चला जाता है तो भाजपा का यहां से सीट निकालना आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को भी काफी जाट लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी कारण रामनिवास घोड़ला आगे जा रहे हैं और टक्कर में संजना सातरोड धीरे धीरे आ रही है, यानी भाजपा फिर भी टक्कर में नहीं है। मोदी जी की रैली का इफेक्ट बरवाला के सीट पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि बैकवर्ड ऑलरेडी भाजपा के साथ था, तो वोट जो ट्रांसपेरेंसी जो चाहते थे वो देखने को नहीं मिली। अब मैं कर चलता हूं भिवानी के अंदर लहारू सीट पर। जी हाँ, लहारू सीट पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला। राजवीर फटिया की यथायथ स्थिति बनी हुई है, वही पुराने रेट चल रहे हैं 80 के लाख पर। राजवीर फटिया कल 90 पे थे, लेकिन आज बराबर आ चुके हैं 80 के लाख दोनों नेताओं के रेट। भिवानी से आपको बता दें कि भिवानी से भाजपा ऑलरेडी थी, तो भिवानी से कोई रैली का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि भाजपा यहाँ से ऑलरेडी जीत रही है। हाँ, तो शाम के अंदर श्रुति चौधरी का मार्जिन कल भी आगे था, आज भी आगे हैं। श्रुति चौधरी बेस्ट विन पोजीशन में है यहाँ से। तो शाम से बुआनी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि बेस्ट इन पोजीशन में, पहले भी बेस्ट इन पोजीशन में थे और अब भी बेस्ट इन पोजीशन में है। इसे चाहे आप रैली का इफेक्ट कर लो या पहले से ही इफेक्ट कर लो। अब काल जो है टोहाना से देवेंद्र बबली कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला। किसान यथायथ नाराज है, देवेंद्र बबली तो बहुत डाउन जा रहे हैं। 70 के लाख रेट पर देवेंद्र बबली चल रहे हैं और कांग्रेस के परमिंदर 80 के लाख पे चल रहे हैं। फिलहाल आज की सिचुएशन है और साफ साफ देखा जा सकता है कि चांसेस है कांग्रेस के यहाँ से। फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया वही पोजीशन पर देख रहे हैं। शैलजा भी प्रचार के लिए आई, लेकिन मोदी जी की रैली का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला। दुड़ाराम यथायथ पीछे खिसक रहे हैं। रतिया के अंदर आपको बता दें, रतिया के अंदर सुनीता दुग्गल का रेट थोड़ा सा ऊपर गया है। सुनीता दुग्गल 90 के लाख रेट पर गई है, यानी जीत के बिल्कुल ही करीब चली गई। जर्नैल सिंह का रेट 80 के लाख पर है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि मोदी का इफेक्ट है, चाहे कुछ भी लगा लिए सुनीता दुग्गल खुद का इफेक्ट, लेकिन रतिया सीट पर यहाँ पर अच्छा है। तो ये सीटें हैं, ये चल रही है। और सिरसा की कालावाली डब्बावाली रानिया सिरसा की एक भी सीट पर भाजपा का इफेक्ट नहीं है। जो पहले से जो आंकड़े थे वही है। पहले से क्या आंकड़े, डब्बावाली से जो है आदित्य चौटाला और दिग्विजय चौटाला में टक्कर यथार्थ बनी हुई है। रानिया से अर्जुन सिंह चौटाला जीत रहे हैं, अच्छे रेट है। सिरसा से यहाँ पर गोपाल कांडा सीट निकाल रहे हैं। गोपाल कांडा को भाजपा का समर्थन भी है, तो नो प्रॉब्लम, गोपाल कांडा सीट दिखाते, अच्छे रेट बने हुए हैं। कालावाली से बात की जाए तो कालावाली से शीशपाल कहरा वाला भाई यथायथ स्थिति में बने हुए हैं, अच्छे रेट आ रहे हैं। अब आप लोग अपने निजी विचार जरूर कमेंट करें कि आपको अपने आसपास कोई रैली का इफेक्ट देखने को मिला, जरूर लिखें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।